हेलो फ्रेंड, हम लोग झारखंड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक के सीरीज को स्टार्ट किए थे। ये इस सीरीज का 5वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो बना चुके हैं, तो उसे आप एक बार जाकर प्ले लिस्ट से ज़रूर चेक कर लें। आज के वीडियो में हम लोग जेपीएससी सहायक परीक्षा 2007 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? पालकोट में, रातू में, द्वाइशा में या नागफेनी में? तो नागवंशी राजा ने नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण द्वाइशा में कराया था। यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसके थोड़ा सा जान लेते हैं। ये नवरत्न महल जो है, नवरत्न महल कहाँ पर है? तो ये नवरत्न महल गुमला में है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण जो है दुर्जन दुर्जन साल के द्वारा कराया गया था। अब थोड़ा सा दुर्जन साल के बैकग्राउंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दुर्जन साल जो है नागवंश के एक प्रतापी राजा थे। इनका जो शासन था ये 2 चरणों में होता है। पहली बार ये राजा बनते हैं 1614 से लेकर 1615 के बीच में। ठीक है, पहली बार ये राजा कब बनते हैं? 1614 से लेकर 1615 ईस्वी के बीच में। क्योंकि अब ये जो नागवंश था ये गुमला और उसके आसपास के क्षेत्र में था। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर के आसपास यहाँ पर था। तो गुमला में उस समय आप लोगों को जैसे पता है कि गुमला से एक नदी निकलती है जिसका नाम था शंख नदी। अब ये शंख नदी उस समय क्या है कि उस समय यहाँ पर हीरा प्राप्त होता था। इस नदी से जो है हीरा प्राप्त होता था। इसकी जानकारी जो है यहाँ पर जो उस समय जब 1614 से लेकर 1615 ईस्वी में भारत में किस शासक का था, मतलब उस समय कौन सा राजवंश चल रहा था? अगर पूरे भारत में बात करें तो उस समय जो है मुगल चल रहे थे भारत में, है ना। 1614 से 1600 बीच में मुगल का कौन सा शासक था? तो जहांगीर था। तो इसे ठीक है, तो ये जहांगीर थे। तो जहांगीर को इस बात का पता चल जाता है कि जो यहाँ इस क्षेत्र में है हीरा की प्राप्ति होती है। तो इसी लालच से वो क्या करते हैं, यहाँ के आसपास के क्षेत्र पर ये नागवंशियों पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, आक्रमण करते हैं और दुर्जन साल को अपनी स्वाधीनता स्वीकार करने के लिए बोलते हैं। लेकिन जो है दुर्जन साल क्या करते हैं कि ये इनकी स्वाधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं, जिसके कारण जहांगीर ने दुर्जन साल को बंदी बना लिया। ठीक है, इसे बंदी बनाकर दुर्जन साल को क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं और इन्हें ग्वालियर में ले जाकर कैद कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कि जहांगीर ने दुर्जन साल को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया था? तो ग्वालियर में भेज दिया था। अब ये ग्वालियर में लगभग कितने साल, यहाँ पर ये लगभग 12 साल कैद में रहते हैं। कौन? तो दुर्दर्शन यहाँ पर लगभग 12 साल कैद में रहते हैं। तो एक बार का क्या होता है कि जहांगीर के दरबार में 2 हीरा आता है। ठीक है, 2 हीरा आता है। तो जहांगीर इन दोनों को पहचानने में क्या होता है, कन्फ्यूज होता है। तो उन्हें सडन याद आता है कि जो मेरे कैद में है कौन, दुर्जन साल, ये हीरे का एक पारखी है, एक हीरे का एक बहुत शानदार पारखी है। तो ये क्या करते हैं कि दुर्जन साल को ग्वालियर से अपने राजभवन में बुलाते हैं और ये बोलते हैं कि अगर तुम इस हीरे का सही सही पहचान कर दिया तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। तो दुर्जन साल ने इस हीरे का पहचान सही सही कर दिया, जिसके कारण जो है जहांगीर ने खुश होकर दुर्जन साल को रिहा कर देते हैं। ठीक है, दुर्जन साल को रिहा कर दिए। और उसी समय जो है दुर्जन साल को यहाँ पर शाह की उपाधि दी जाती है। ठीक है, शाह की उपाधि दी जाती है किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि दुर्जन साल को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है? तो जहांगीर के द्वारा। अब जैसे ही दुर्जन साल वहाँ से रिहा होकर आते हैं अपने राज्य में, तो ये आते हैं कब? तो ये 1627 में आते हैं। ठीक है, इन्हें कैद कब किया गया था? 1615 में। और ये पुनः कब आते हैं? तो 1627 में। तो उसी समय इनका फिर द्वितीय चरण होता है। ये द्वितीय बार जब राजा कब बनते हैं? तो ये अब 1627 से लेकर 1640 ईस्वी तक ये अब राज्य करेंगे अपने राज्य में। ठीक है, तो अब ये जैसे ही 1627 ईस्वी में अपने राज्य में वापस लौटते हैं, तो ये 2 काम करते हैं। सबसे पहला काम करते हैं कि अपनी राजधानी को चेंज करते हैं। अपनी राजधानी को कोकरा, ठीक है, कोकरा या खोखरा, उस समय क्या है कि मुगल में इसे खोखरा भी कहा जाता था झारखंड को। तो ये कोकरा या खोखरा से चेंज करके कहाँ कर देते हैं? दौसा में करते हैं। ठीक है, तो इससे भी आप नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुर्जन साल ने अपनी राजधानी कोकरा या खोखरा से कहाँ किए थे? तो दौसा में किए थे। तो पहला काम ये किए, अपनी राजधानी को चेंज कर दिए, कहाँ? कोकरा या खोखरा से दौसा में। दूसरा काम किए, एक किला का निर्माण किए। ठीक है, यही जो किला है ये नवरत्नगढ़ का किला कहलाता है। ठीक है, तो ये नवरत्नगढ़ का किला का निर्माण करते हैं। और इस किले का निर्माण के पीछे उद्देश्य था ताकि जो बाहरी आक्रमण है या मुगलों के द्वारा जो बार बार आक्रमण हो रहा है उससे बचा जा सके हम। ठीक है, तो इस किले का निर्माण का के पीछे कारण क्या था? तो बाहरी आक्रमण से बचा जा सके। तो ये 2 काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। और एक पॉइंट याद रखिए कि जब
दुर्जन साल जब वहाँ से वापस लौट रहे थे तो वो जहांगीर को कितने हजार रुपए का वार्षिक कर देने के लिए सहमत हुए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछता है कि जब दुर्जन साल को रिहा कर किया जा रहा था तो उस समय जहांगीर को वो कितने हजार रुपए वार्षिक कर देने के लिए रेडी हुए थे। तो ये 6,000 रुपये का वार्षिक कर देने के लिए दुर्जन साल जहांगीर को रेडी हो गए थे। तो ये इन सब पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दौसा स्थानांतरित हुआ। दौसा को अभिशाप घोषित किया गया, जल की कमी थी, दौसा में युद्ध में पराजित हुए, या जंगली जानवरों का डर था। तो यहाँ पर आपको ये मैंने बैकग्राउंड समझा दिया कि दौसा क्यों स्थानांतरित किए थे, ताकि जो बाहरी आक्रमण से बचा जा सके और युद्ध में जो है विजय हो सके। तो यानी जो यहाँ पर जो ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ दिया हुआ तो आप इसे, लेकिन इतना याद रखिएगा दोयसा क्यों किया गया था, तो बाहरी आक्रमण से बचने के लिए दोयसा को राजधानी बनाया गया था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी। तो रामगढ़, पद्मा, इचाक या हजारीबाग। तो जिस तरह नागवंशी राजाओं ने काफ़ी बार अपना राजधानी चेंज किया था, उसी तरह रामगढ़ के राजाओं ने भी अपना राजधानी कई बार चेंज किया था। तो यहाँ पर जो रामगढ़ राजा की मूल राजधानी बनेगी ये रामगढ़ ही बन जाएगा। ठीक है, ये रामगढ़ राजधानी किसके द्वारा बनाया जाता है, तो दलेल सिंह के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि दलेल सिंह उस समय रामगढ़ राज का काफ़ी प्रतापी शासक था। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से रामगढ़ ही इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है। ठीक है, गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है। तो मधुबन में, मिर्जागंज में, राजधनवार में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो श्वेतांबरियों का जैन तीर्थ स्थल है ये गिरिडीह के मधुबन में है। ठीक है, यानी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ गिरिडीह में ही पारसनाथ का पहाड़ी है जो जैन जैन धर्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तीर्थ स्थल है। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है। तेलैया में, तेनूघाट में, चंद्रपुरा में, या मैथन में। तो झारखंड का जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ये तो यहाँ पर दो जगह हो जाएगा, ये तेलैया में भी है और एक मैथन में भी है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो तेलैया क्या है कि तेलैया झारखंड का पहला ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, तेलैया के बारे में आप कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। तो तेलैया क्या है, ये झारखंड का पहला जल विद्युत केंद्र है। अगर पूछेगा झारखंड का पहला जल विद्युत केंद्र है तो ये हो जाएगा तेलैया। ये किस नदी पर है, तो ये बराकर नदी पर है। ठीक है, और कौन सा जगह, अगर जगह पूछेगा तो ये कोडरमा में है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। तेलैया झारखंड का पहला जल विद्युत केंद्र है। कौन से नदी पर, बराका नदी पर है, कोडरमा में स्थित है। उसके बाद इसका जो टोटल जो उत्पादन क्षमता है, ये इसका टोटल उत्पादन क्षमता जो है 4 मेगावाट का है। अगर पूछेगा तेलैया का टोटल उत्पादन क्षमता कितना है, तो 4 मेगावाट का। एक पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिए कि इसका जो स्थापना होता है वर्ष 1953 में होता है, वर्ष 1953 में। तो तेलैया रिलेटेड इतना जानकारी आप नोट डाउन कर लीजिए। तेलैया झारखंड का पहला जल विद्युत केंद्र है, बराका नदी में, कोडरमा जिला में है। इसका जो टोटल उत्पादन क्षमता 4 मेगावाट का है, और जो इसका स्थापना होता है वर्ष 1953 में होता है। उसके बाद आप मैथन का बात करते हैं। तो मैथन भी जो है एक जल विद्युत केंद्र ही है। मतलब ये यहाँ पर जो बिजली बनेगा जल जल का यूज करके बनेगा। तो ये मैथन कहाँ है, तो मैथन भी ये बराका नदी पर ही है। ठीक है, मैथन किस नदी पर है, तो ये बराका नदी पर है। लेकिन ये किस जिले में है, तो ये धनबाद जिला में है। ठीक है, किस जिला में है, धनबाद जिला में है। उसके बाद इसका जो टोटल क्या बोलते हैं उत्पादन क्षमता कितना का है, तो 63.2 मेगावाट का है। इसका टोटल उत्पादन क्षमता कितना का, 63.2 मेगावाट का है। उसके बाद इसका जो स्थापना होता है वर्ष 1957 में होता है। इसकी स्थापना कब होती है, वर्ष 1957 में होता है। मैथन डैम से रिलेटेड एक पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिए। तो ये झारखंड का एकमात्र ऐसा जल विद्युत केंद्र है जो गैस टरबाइन पर आधारित है। ठीक है, ये गैस टरबाइन आधारित झारखंड का एकमात्र जल विद्युत केंद्र है। गैस टरबाइन आधारित झारखंड का एकमात्र जल विद्युत केंद्र है। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। बाकी हमारे दो और ऑप्शन है, जैसे तेनूघाट हो गया। तो तेनूघाट जो है ये ताप विद्युत केंद्र है। मतलब यहाँ पर जो बिजली का उत्पादन होगा कोयला या अन्य खनिज का यूज करके होगा। तो ये तेनूघाट है कहाँ पर, तो तेनूघाट जो है बोकारो बोकारो जिलों में बोकारो में है। ठीक है, तेनूघाट कहाँ पर है, तो बोकारो में है। इसकी जो स्थापना होती है वर्ष 1987 में, इसे नोट डाउन कर लीजिए।
तेनू घाट का जब स्थापना कब होता है? वर्ष 1987 में। इसका जो टोटल उत्पादन क्षमता है ये 420 मेगावाट का है। इसका टोटल उत्पादन क्षमता कितना है? 420 मेगावाट का। और इसका जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर हेनू, हेनू कहाँ पर? रांची में। हेनू रांची में है। उसके बाद एक और हमारा चंद्रपुरा। तो ये चंद्रपुरा कहाँ है? चंद्रपुरा जो है ये भी बोकारो में है। चंद्रपुरा कहाँ पर है? तो बोकारो में। इसकी जो स्थापना होती है वर्ष 1965 में। इसकी स्थापना कब होती है? वर्ष 1965 में। और इसका जो उत्पादन क्षमता है ये 500 मेगावाट का है। तो इन पॉइंट को आप नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालकोट आश्रय यानी पालकोट अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? रांची में, गुमला में, लोहरदगा में या लातेहार में? तो ये तो आप सभी को पता है कि पालकोट कहाँ पर है। तो ये गुमला में है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी को नोट डाउन कर लीजिए। पालकोट अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये तो मैंने बता दिया, ये गुमला में है। इसका स्थापना कब होता है? पालकोट अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष 1990 में होता है। उसके बाद इसका जो एरिया है ये कितने एरिया में फैला हुआ है? तो ये 182.83 के एरिया मतलब क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, इसका जो पालकोट जो अभ्यारण्य है इसका टोटल क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो ये कितना इसका क्षेत्रफल है? तो 182.83। उसके बाद यहाँ पर ये कौन कौन सा जानवर है? तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो हो जाएगा आपका तेंदुआ हो जाएगा, और एक जंगली भालू। तेंदुआ और जंगली भालू के लिए फेमस है। तेंदुआ और जंगली भालू के लिए, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा किस वन्य प्राणी अभ्यारण्य की घोषणा झारखंड में वर्ष 1955 में की गई थी? तो हजारीबाग अभ्यारण्य, पालकोट अभ्यारण्य, बेतला अभ्यारण्य या चाईबासा का अभ्यारण्य? तो वर्ष 1955 में जिसकी घोषणा की जाती है वो है हजारीबाग अभ्यारण्य, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हजारीबाग अभ्यारण्य आपको पता है, नाम से ही पता चला ये कहाँ पर होगा। तो हजारीबाग अभ्यारण्य जो है हजारीबाग में ये है। ठीक है, हजारीबाग में ही है ये। इसका जो टोटल जो एरिया है, टोटल एरिया 186.25 किलोमीटर में फैला हुआ है ये। टोटल एरिया इसका कितना? 186.25 में। इसकी घोषणा तो 1955 में होती है, लेकिन ये जो बन के तैयार होता है वर्ष 1976 में। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो यहाँ पर तेंदुआ, तेंदुआ एक नोट डाउन कर लीजिए। तेंदुआ हो गया, हिरन हो गया, और एक है सांभर। तो ये आदि जानवर के लिए ये फेमस है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो दुमका में, रांची में, हजारीबाग में या चतरा में? तो चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग के बरही में, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर भैरवी या भेड़ा के संगम पर, स्वर्णरेखा नदी पर, या दामोदर और बराकर के संगम पर? तो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जो है ये दामोदर और भैरवी के संगम पर स्थित है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये किस जिला में है? तो ये रामगढ़ जिला में है। ठीक है, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पर है? तो अगर जिला में पूछेगा तो रामगढ़ जिला में है। उसके बाद ये दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर, ये तो मैंने बता दिया। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? 210, 212, 213 या 214? तो पहले जो झारखंड में प्रखंड की संख्या 212 थी, लेकिन अभी जो वर्तमान में झारखंड में टोटल प्रखंड की संख्या हो गई है वो 264 हो गई है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।